ओमिक्रॉन बचाव के लिए बूस्टर डोज की तैयारी। ओमिक्रॉन का खतरा भारत में भी बढ़ रहा है। देश में ओमिक्रॉन स्ट्रेन से संक्रमित 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों यात्रियों में से एक के संपर्क में आए 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। इसी बीच इस बात की संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि सरकार बूस्टर डोज की अनुमति दे दे, जिसकी मांग आधार पूनावाला कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ओमिक्रॉन संक्रमित दोनों मरीज एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। एक को पूरी तरह से टीका लगाया गया था, दूसरे को आंशिक रूप से टीका लगाया गया था। शीर्ष सरकार के सूत्रों के अनुसार 66 वर्षीय रोगी ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। वहीं 46 वर्षीय मरीज का यात्रा का कोई इतिहास नहीं रहा है। वो एक हेल्थ वर्कर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने कहा, ओमिक्रॉन से जुड़े सभी मामलों में अब तक हल्के लक्षण पाए गए हैं। देश और दुनिया भर में ऐसे सभी मामलों में अब तक कोई गंभीर लक्षण नहीं देखा गया है। WHO ने कहा कि उसके उभरते सबूतों का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक दुनिया भर के 29 देशों में 373 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका, इजराइल, जापान जैसे बड़े देश इस लिस्ट में शामिल हैं और अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। बीते कई दिनों से भारत में इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही थी और एयरपोर्ट पर सघन जांच हो रही थी। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि फिलहाल दुनिया भर में कोरोना के केसों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने भी संसद को यह जानकारी दी है कि कोरोना टीकाकरण के लिए बने नेशनल टेक्निकल ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप भी बूस्टर डोज के वैज्ञानिक पहलुओं पर विचार कर रहा है। बता दें, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में अपना कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के बूस्टर डोज के लिए दवा नियामक से मंजूरी मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत की पहली कंपनी है जिसने कोरोना के टीके की बूस्टर डोज लगाए जाने की मंजूरी मांगी है। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आने के बाद केंद्र सरकार से बूस्टर डोज को मंजूरी दिए जाने की मांग की है। वेब अखबार की रिपोर्ट।